देखिए, व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई क्यूआर कोड भेजता है और आपको बोलता है कि इस क्यूआर कोड पर आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कैसे आप फ़ोनपे से या गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ऐसे तो पैसा ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है, लेकिन सही तरीका क्या है? जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप क्यूआर कोड में सही से पैसे नहीं भेज पाएँगे। फ़ोनपे में पैसे भेजने का क्या-क्या तरीका है? मतलब आप मोबाइल नंबर जैसे कि फ़ोनपे से फ़ोनपे नंबर एंटर करके पैसा भेज सकते हैं या फिर यूपीआई आईडी एंटर करके भी पैसा भेज सकते हैं या बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड एंटर करके भी पैसा भेज सकते हैं। इसके साथ में क्यूआर कोड से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सही से कैसे पता कर सकते हैं कि जो क्यूआर कोड आपको भेजा है उसी का है कि नहीं? साथ ही आपको पैसा भेजना कैसे है? कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको एक-एक चीज़ दिखाता हूँ कि फ़ोनपे से या गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और जो फ़ोनपे का एप्लीकेशन है ना, उसको अपडेट कर लीजिए। ये देखिए अपडेट आया हुआ है, यहाँ पे हम इसको पहले अपडेट कर लेंगे। अपडेट हो जाए तब आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए देखिए टू मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, टू बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, इस पे आप कर सकते हैं। साथ में आप देखिए यहाँ पे आपको जो है चेक बैलेंस का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए कोई क्यूआर कोड भेजता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ और ये देखिए मान लीजिए ये मेरा दोस्त है और ये मुझे बोल रहा है कि आप मुझे क्यूआर से पेमेंट करिए। यहाँ पर जो क्यूआर कोड भेजा है ना, इस पे हम टैप करेंगे। इस समय मैंने ब्लर करके रखा है, सिक्योरिटी रीज़न है। और यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, इस पे क्लिक करके हम इसे सेव कर लेंगे, अपने फ़ोन की गैलरी में इसे सेव कर लेंगे। यही सही तरीका है। उसके बाद हम जाएँगे फ़ोनपे का एप्लीकेशन में। ये देखिए फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन किया। उसके बाद नीचे देखिए एक क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा, इस क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी देखिए क्यूआर कोड से आप डायरेक्टली स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं। स्कैन तब होगा जब आप कहीं गए हैं, किसी को दुकान में पेमेंट करना हो, उसका क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हैं। दूसरा है कि अपलोड क्यूआर कोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने गैलरी से जो आपने सेव किया उसको टैप करेंगे और डन कर देंगे। ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे वो क्यूआर कोड जो है स्कैन हो जाएगा और यहाँ पे आपको उसका नाम दिखाई देगा। अगर ये नाम सही है, यहाँ वेरीफाइड आ रहा है, तो समझिए कि जो क्यूआर कोड आपको भेजा है बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है ना, वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे कि 1000 मुझे ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड ए मैसेज लिखा है, इस पे आप लिख सकते हैं कि आप एडवांस दे रहे हैं या वो आपसे पाएगा, जो भी हो। यहाँ पे आप वो टाइप करके आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन सा अकाउंट से पेमेंट करना है। एक से ज़्यादा अकाउंट आपने अगर सेलेक्ट करके रखा है, ऐड करके रखा है, तो वो सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद पे बटन पे क्लिक कीजिएगा। अपना यूपीआई पिन एंटर कीजिएगा, पेमेंट सक्सेसफुल चला जाएगा। ये देखिए पेमेंट चला गया। अब आपको करना क्या है, शेयर रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से व्हाट्सएप में आप चले जाएंगे और उसके बाद जो पैसा आप जिसको भेजना चाहते हैं उसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ये है दोस्तों सही तरीका क्यूआर कोड से पेमेंट करने का। अगर आप यहाँ पे कभी भी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो नीचे हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कब पैसा भेजा था। कुछ इस प्रकार से फ़ोनपे का एप्लीकेशन से किसी को क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं।